हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर एनडीए। आई एम उज्जवल कौशिक योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है, क्योंकि हम क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट साथ में समझते हैं। चलिए, आज का क्वेश्चन है, बहुत इजी है। इफ ए इज गिवन टू मी दिस मैट्रिक्स वेयर एक्स वाई जेड आर इंटीजर इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, देन व्हाट इज ए स्क्वायर। तो बस चलिए, सबसे पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की तरफ नजर डाल लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है हमारी। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है कि अगर ए ट्रांसपोज ए, दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी इक्वल टू ए ट्रांसपोज। इट मींस अगर मैट्रिक्स का उसी के ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो वो मैट्रिक्स हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है, अगर वो ऑर्थोगोनल होती है तो। अब ट्रांसपोज क्या होता है आप सभी जानते हो, रो को कॉलम से और कॉलम को रो से चेंज कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और आएगा जो हम यूज करेंगे, दैट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लगा लेकिन बहुत ईजी क्वेश्चन है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं, सीधा प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन था। सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती हैं जिनका ट्रांसपोज वही होता है जो मैट्रिक्स हो। इट मींस ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज हो, मैट्रिक्स अपने ही ट्रांसपोज के इक्वल हो, यानी कि मैट्रिक्स और मैट्रिक्स का ट्रांसपोज दोनों इक्वल हो, तो उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। चलिए, अब यहाँ पे आपको जो ए गिवन है उसको लिख लेते हैं। तो ए गिवन है एक्स वाई जेड एक्स एंड जेड एक्स वाई, और गिवन है कि ये जो है एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। अगर ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो इसका मतलब ए ट्रांसपोज दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी होगा। ठीक है, क्योंकि ये तो हमें गिवन है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ गिवन है। अब एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन हमें करनी थी, यहाँ पे क्या करनी थी। अगर मैं इस ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालता हूँ तो चलिए ए ट्रांसपोज निकालते हैं। ट्रांसपोज में क्या करते हैं, वो को कॉलम से चेंज करते हैं। जैसे मान लेते हैं पहली कॉलम है तो इसको पहली वो बना दीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स वाई जेड। ये आपकी दूसरी कॉलम है तो इसको दूसरी वो बना दीजिए, वाई जेड एक्स। ये आपका तीसरा कॉलम है तो आप इसको तीसरी रो बना दीजिए, जेड एक्स वाई। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो जब हमने ए ट्रांसपोज निकाला तो वो भी क्या आया, नथिंग बट ए के ही इक्वल आया। देखो आप यहाँ पे ध्यान दो, ए ट्रांसपोज क्या है, आपस में इक्वल है। और अगर ए ट्रांसपोज के इक्वल होता है तो यानी कि वो कैसी मैट्रिक्स होती है, हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। अभी हमने देखा। ठीक है, तो बस अब हमें फाइंड क्या करना था, हमें ए स्क्वायर फाइंड करना था। देखो, ये हमें गिवन था कि ए जो है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स थी तो ए ट्रांसपोज आई के इक्वल था। फिर हमने देखा कि जो ए ट्रांसपोज है वो इटसेल्फ ए के इक्वल है, तो ए ट्रांसपोज की जगह मैं ए लिख सकता हूँ। तो ये क्या हो गया, ए इंटू ए इज इक्वल टू आई, एंड दिस इज नथिंग बट ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई। और यही तो चाहिए था हमें, ए स्क्वायर की वैल्यू। तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, नथिंग बट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ऑप्शन बी, identity matrix, is your right answer. I hope you are able to understand the video, but if you still have any doubt, you can ask me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.